हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इस तरीके की 3 लेयर कैन स्कर्ट बनाने वाले हैं। इस तरीके से अलग से कैन स्कर्ट बनाने के बाद आप इस कैन स्कर्ट को अपने गाउन में या फिर लहंगे के नीचे अलग से वेयर कर सकते हैं। आपको उसमें अलग से कैन डलवाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 3 मीटर इस तरीके का अस्तर का फैब्रिक लिया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें से अपने बेल्ट के लिए फैब्रिक को कट करेंगे। ऊपर में इस तरीके की 1 इंच की चौड़ाई की इलास्टिक लगाने वाली हूँ। तो मेरे यहाँ पर बेल्ट की जो चौड़ाई है वो मैं 1.5 इंच रखूंगी। 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। इसका हम डबल करेंगे तो इस तरीके से 3 इंच की चौड़ाई का हमें बेल्ट लेना है। और इस बेल्ट की जो लंबाई है वो हमें हमारी कमर के अकॉर्डिंग लेनी है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर बेल्ट के लिए फैब्रिक को इसमें से कट कर दिया है। अब हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक है उसकी सीधी साइड और अपने बेल्ट की सीधी साइड को हम इस तरीके से आमने सामने रखेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ हम सिलाई लगाएंगे और हमारे फैब्रिक में हम यहाँ पर इस तरीके से प्लेट्स भी लगाएंगे। इस तरीके से फैब्रिक में प्लेट लगाने से आपका जो स्कर्ट का घेरा है वो बढ़ेगा। आप यहाँ पर जितनी दूरी पर प्लेट लगाना चाहते हो उतनी दूरी पर आप लगा सकते हैं। इस तरीके से प्लेट को यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर मैंने दोनों की ही सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखा है। अब हमें नीचे की तरफ से यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। हम इस तरीके से नीचे की तरफ से बेल्ट वाली फैब्रिक की तरफ इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। हम यहाँ पर 1 इंच की दूरी पर सिलाई लगाएंगे और ऊपर से 5 इंच का फैब्रिक हम छोड़ देंगे। यह 5 इंच का फैब्रिक हमें बेल्ट की साइड से इस तरीके से छोड़ देना है, क्योंकि हम ऊपर की तरफ से इस तरीके से यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। यहाँ से हमें इस तरीके से हमारे फैब्रिक को फोल्ड करना है और यहाँ किनारे पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हमें हमारी बेल्ट का ऊपर वाला 1/2 इंच का फैब्रिक इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। बेल्ट को इस तरीके से फोल्ड कर अटैच करने के बाद यहाँ वाला फैब्रिक हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमें दोनों ही तरफ से फैब्रिक को फोल्ड कर किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करने से आपको ओवरलॉक वाली सिलाई नहीं करवानी होगी। हमारा जो फैब्रिक स्कर्ट है वो इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें हमारे कैन को अटैच करेंगे। यहाँ पर मैं 3 मीटर कैन यूज़ कर रही हूँ। इस कैन में से मैंने यहाँ पर 9 इंचेस के चौड़ाई के इस तरीके के कैन को कट कर लिया है।
अब हम हमारे कैन को हमारी स्कर्ट की रॉन्ग साइड पर इस तरीके से रखेंगे। उसके ऊपर हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। बाद में हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे। यह वाली साइड हमारे फैब्रिक की रॉन्ग साइड है। इसके ऊपर हमें कैन को इस तरीके से रखना है। फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करना है। हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और कैन में भी हम इस तरीके से प्लेट लेते जाएंगे। इसी तरीके से हम पूरे ही स्कर्ट में नीचे की तरफ अपने कैन को अटैच करेंगे। कैन को इस तरीके से मोहरी पर अटैच करने के बाद यहाँ से एक्स्ट्रा कैन को हम कट कर देंगे। यहाँ से इसको इस तरीके से यहाँ पर सेट करेंगे। अब हम कैन को इस तरीके से सीधी तरफ पलटेंगे। जहाँ से हमने कैन को कट किया था वहाँ से हम उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। हमने कैन को इस तरफ इस तरीके से अटैच किया हुआ था। अब हम उसे इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमने एक लेयर को अटैच कर दिया है। अब हम दूसरी लेयर यहाँ पर ऊपर की तरफ 6 इंच की दूरी पर अटैच करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 6 इंच की दूरी पर लाइन ड्रॉ कर ली है। यह वाली साइड हमारी फैब्रिक की सीधी साइड है। यहाँ पर हम कैन को इस तरफ इस तरीके से अटैच करेंगे प्लेट लेते हुए। यहाँ पर मैंने कैन को यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब हम इसे इस तरीके से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर और ऊपर की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम एक सिलाई ऊपर की तरफ भी लगा लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर दूसरी लेयर को भी अटैच कर दिया है। तीसरी लेयर को भी अटैच करने के लिए हमें यहाँ से 6 इंच की दूरी पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है फैब्रिक की सीधी तरफ। यहाँ पर भी हमने इस तरीके से कैन को अटैच कर लेना है प्लेट लेते हुए। तीसरी लेयर को भी हमें जिस तरीके से दूसरी लेयर को पलटने के बाद ऊपर की तरफ सिलाई लगाई थी, इसी तरीके से इसको इस तरीके से पलटना है और दोनों ही तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। तीनों लेयर को जॉइंट करने के बाद हमारे कैन की जो मोहरी है वहाँ पर हम पट्टी को अटैच करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 इंचेस की चौड़ाई की इस तरीके की पट्टी कट कर ली है। इस पट्टी की हमें दोनों ही साइड से हाफ इंच की पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है। इसके बीच में हमें हमारी कैन की मोहरी को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हम किनारी पर सिलाई लगाते जाएंगे।
एंड में हमें इस तरीके से 1/2 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा कट करना है। उस 1/2 इंच के फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर इस तरीके से इसको फोल्ड कर कर हम इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी और तीसरी लेयर में भी हम मोहरी पर पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना कैन स्कर्ट है वो तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।